औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। पाप फल माई, हरक बिल को मत वाई, ये पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। हम क्या पुण्य को करेंगे? पुण्य भी बेड़ी है, सोने की बेड़ी हो या लोहे की बेड़ी हो, यदि आपको 25 तोला सोने के कड़े पहना दिए जाए तो सच बताना वो कड़े क्या करेंगे आपके हाथ में? बांध नहीं देंगे क्या आपको? वो कड़े भी बांध देंगे आपको। और 50 तोले के हों तो कहना ही क्या। ये बात अलग है कि 50 तोले के कड़े होंगे तो तुम्हें तुरंत तो खुशी होगी, लेकिन वो भी बांध देंगे। यदि बेशरम की खैर की लकड़ी जलाती है तो चंदन की लकड़ी शीतलता नहीं देगी, वो भी जला देगी। लेकिन समझदार आदमी को यदि लकड़ी बेचना हो तो वो यही कहेगा कि खैर की लकड़ी क्यों काट रहे हो, उसको बेचकर क्या मिलेगा? चंदन की लकड़ी काटो तो तुम्हें कम से कम कुछ पैसे तो मिलेंगे। पुण्य ऐसा ही है, पुण्य थोड़े से पैसों की तरह है। पुण्य से दवाई ला सकते हो लेकिन निरोगता नहीं ला सकते हो। पुण्य से बिस्तर ला सकते हो लेकिन नींद नहीं ला सकते हो। पुण्य से आप औरत ला सकते हो, पत्नी नहीं ला सकते हो। पुण्य से बच्चे को पढ़ा सकते हो लेकिन लायक नहीं बना सकते हो, क्योंकि लायक तो उसका ही पुण्य काम करेगा तब लायक बनेगा। हम लोग कह रहे हैं हम पुण्य कर रहे हैं, हम पुण्य कर रहे हैं, हम अहंकार कर रहे हैं, यही बड़ा पाप है। क्योंकि हम अपने आप को बिना समझे हम माला फेरते हैं, मन को फेरना था माला फेर के रख देते हैं। और सच पूछो, माला मत फेरो, मन को फेरो। हम जिंदगी भर रोज कहते हैं यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविध ठई, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वरनों का सही। यदि नाव भी हो और तुम बैठ भी जाओ नाव में और चलाना नहीं आता हो तो नाव क्या करोगे? तिरा देगी। चलाना भी आता हो और गांठ नहीं खोलो तो नाव तिरा देगी क्या? नहीं तिरा पाएगी। इसलिए कहा खेवटिया भी होना चाहिए, तुम्हें भी बैठना चाहिए, और नाव भी कैसी हो? छिद्रहीन होना चाहिए। हम नाव में तो बैठ गए, लेकिन कौन सी नाव में बैठना था? हम नाव में बैठ गए, हम जैन कुल की नाव में बैठ गए, लेकिन कुल से कोई पार होता है क्या? बड़ी सुंदर विशापहार में बात कही है,
कि जो कुल का मान करते हैं कि वो तीर्थंकर के कुल में जन्मे, ये सब बेकार बातें हैं। कोई कुल में जन्म सकता है क्या? हमारे खुद के निज कुल में निज कुल नहीं जन्मा। हम खुद कुलीन नहीं हुए, सुशील नहीं हुए, फिर कुल में जन्म ले रहे हैं। हमारे अंदर धर्म जागा क्या? धर्मात्मा पत्थर पे हाथ रख दे, वो शिला तीर्थ बन जाती है। धर्मात्मा, आप सोचो, पुण्य पुरुष जहाँ जन्मते हैं वही जन्म कल्याणक भूमि हो जाती है। जहाँ जिस शिला पर बैठ जाए वो शिला स्फटिक की हो जाती है। जहाँ पैर रख दें वहाँ मंगल विहार हो जाता है। अपन पैर रख दें वहीं खतरा हो जाता है। सांप काटे, बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे आदमी सो तड़प तड़प मर जाए। आपको पता है हम कैसे हैं, क्या करने आए थे और क्या करने लगे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। मैं उस मस्जिद और मंदिर की बात नहीं करती हूँ जो आदमियों ने बनाए हैं। आदमी खुद बेईमान है तो मंदिर ईमानदारी के कैसे बनाएगा? क्योंकि आपने देखा आदमी अपने शकल के भगवान बनाता है। यदि कोई बंदर भगवान बनाएगा तो वो अपने शकल के बनाएगा, क्योंकि आदमी अपनी शकल और अकल से ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता है। और आदमी जहाँ भी अकल लगाएगा वहाँ खतरा ही हो जाएगा। क्यों खतरा हो जाएगा? वो हर जगह व्यापार देखता है। अपनी बुद्धि देखो, यदि मैं मोक्ष भी चाहिए तो क्या कहते हैं, मुक्ति सुंदरी। हमें राज्य चाहिए तो मोक्ष क्या कहते हैं, मुक्ति राज या मोक्ष राज्य, मोक्ष का राज्य मिलेगा। यानी स्त्री और स्त्री के अलावा कुछ समझ में नहीं आता हमें। या तो औरत समझ में आती है, दौलत समझ में आती, दोनों ही खतरे के घर हैं। लेकिन हम भिखारी हैं, हम ऐसे अंधे में कुछ समझ में नहीं आता अच्छी चीज़ें। हम कोई कह दे ध्यान करो, बोले क्या ध्यान करे। एक व्यक्ति आया और बोला माता जी आप कहती हो मोक्ष जाना, वहाँ ये परिवार मिलेगा कि नहीं? हमने कहा नहीं। बोले फ्रेंड सर्किल मिलेगा? हमने कहा नहीं। तो बोले फिर क्या करेंगे? वहाँ जाके बोर हो जाएंगे। ध्यान रखना, अहंकार करना पाप है और सहज हो जाना पुण्य है, और इन दोनों से ऊपर उठ जाना मोक्ष है। हम क्या कर रहे, कुछ थोड़ा सा दान कर देंगे, हमने दान दिया दान दिया दान दिया। अरे स्नान करते हो तो छुप के करते हो, स्नान करते हो तो बाथरूम के अंदर करते हो, किसी को दिखाते नहीं हो। इसी प्रकार से तुमने जो कमाया था आरंभ उद्योग से, उसे थोड़ा सा लगा दिया, स्नान कर लिया, तुमने क्या बड़ा काम कर लिया। इनकम टैक्स की चोरी की थी, आरंभ हुआ था, उद्योग हुआ था, व्यापार में झूठ बोले, चोरी की, ना जाने क्या क्या करना पड़ा, उसके लिए थोड़ा सा कहीं अच्छी जगह लगा दिया। और कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं कि तुमने लगाए नहीं, तुम लोग कहते हो निर्माल हो गया, जो बोल दिया वो निर्माल हो गया। नहीं, वो निर्माल नहीं है। तुमने 4 तरह की चोरी की, कभी विचार किया? द्रव्य चोरी, क्षेत्र चोरी, काल चोरी और भाव चोरी। ये जीव और पुद्गल द्रव्य हैं। हम तुम जब तक बोल रहे हैं, जब तक इनका मेल है, जब तक हम और आप बोल पा रहे हैं, जब तक जीव और पुद्गल का मेल है। फिर अकेली चेतना रह जाए तो भी अनुभव नहीं होता है, और देह ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है तब भी अनुभव नहीं होता है। हम जिंदगी भर छीन झपट कर कोई दौलत जोड़ लेते हैं, जीवन को दांव पर लगा के वो दौलत खरीद लेते हैं, जो दौलत दरवाजे से छोड़ तिजोरी से बाहर नहीं आती, वो शकल तक नहीं देखती है। इस मंद बुद्धि अकल वाले की सोच कर देखना, दौलत तिजोरियों में रह जाएगी, रजिस्ट्री लॉकरों में रह जाएगी, पत्नी दरवाजे तक रह जाएगी, और बेटा शमशान तक जाएगा, और देह अग्निदान तक जाएगी। क्या साथ जाएगा? फिर भी हम कहते हैं हम निर्माल, माता जी हाथ भी नहीं लगाते। हमने कही वो हाल है, महावीर ने कहा था ब्याज मत खाना, तुमने कहा प्याज मत खाना। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। राम राम जपना और पराया माल अपना, ऐसी की नीति है। सोच के देखना हमें क्या करना था। निर्माल्य का मतलब ये नहीं है कि अकेले तुम धन का दान कर दो। ध्यान रखना,
हमने देह मिली है, इस देह से कितने आराम और उद्योग के काम किए। कभी मन में आया कि देह को विगत देह करना है, ये देह तो अभी मिट्टी का लौंदा है, इसे गलाकर मूर्ति बनाना है, मूर्ति के योग्य बनाना है। और मूर्ति हर मिट्टी की नहीं बनती है, मिट्टी में एक दी कंकड़ है, फोकी मिट्टी है, नरम मिट्टी की नहीं बनती मूर्ति। हम जरा सा कष्ट तो भगवान को दोष देने चले आते हैं। कोई मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, कोई नहीं मरे बोले भगवान सुनता ही नहीं, घाटा हो जाए तो भगवान ने किया, और नफ़ा हो जाए तो हमने बड़ी मेहनत की, बेटा पास हो जाए तो हमने बड़ा मेहनत से इसको पढ़ाया, और फेल हो जाए तो भगवान ने बड़ा बुरा किया। जितने बुरे काम है वो सब इन पे सौंप देते हो। जितनी बीमारी हो जाए बोले भगवान इतने धर्मात्मा को ऐसे कष्ट दिए। अरे धर्मात्मा तो कहता है कि लाख कष्ट आएंगे, इनसे पार होकर बताएंगे। जिन्होंने हमें रुलाया है हम उन्हें रुलाएंगे, जिन्होंने हमें घुमाया है हम उन्हें भगाएंगे। हम किसी कायर के नहीं, महावीर के बेटे हैं। जो करके उन्होंने दिखाया वो करके हम दिखाएं। करके क्या दिखाना, एक बार समझ में आ जाए फिर करके दिखाना पड़ता है। हम लोग अभी पागलों की तरह लगे हैं, फिर दुखी हो रहे हैं। दुखी कोई दूसरा नहीं कर सकता है, दूसरा आपको बारूद लेके मारने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमें लगे या नहीं लगे हम बचाव कर सकते हैं। कुत्ता काटता है तो इंजेक्शन लगवाते हो कि कुत्ते को काटने जाते हो? कुत्ता काट ले तो कुत्ते को काटने जाते हो क्या? नहीं, अपना इलाज कराते हो। फिर यहाँ कोई दो शब्द बोल दे तो कुत्ते की तरह भौंकने क्यों लगते हो? सोच के देखना, कुत्ता सोचता होगा कि ये मेरा काम ये लोग कर रहे हैं। हम एक दूसरे को गुर्राते थे, ये लोग गुर्राने लगे। हम एक दूसरे को जाति भाई के विरोधी थे, ये लोग हो गए। कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा काम भी यही निपटा दे रहा है। क्योंकि आदमी में विष इस तरह से भर रहा है, आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है, कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। तो द्रव्य मिला है, इसे ध्यान दो। ये मात्र रोटी बनाने और बच्चे पालने और मर जाना कहते क्या किया? पढ़े लिखे, नौकरी की, डिग्री ली, पेंशन ली और मर गए। इतने से काम के लिए आए थे। अरे हमें अपनी आत्मा को, चेतना को इतना ऊर्ध्वगामी बनाना था कि सिद्ध शिला तक जाना था। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। किसी की बड़ी मकान, बड़ी कोठी देखकर तुम्हारे दिल में हलचल मच जाती है कि ऐसी कोठी कब हमारी हो। किसी की 1-8 करोड़ की गाड़ी देख कर सोचते वाह क्या मजे में घूम रहा है। किसी की सुंदर कारोबार देखकर, किसी के करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी देखकर तुम्हारे दिल पर सांप लौट जाते हैं कि कब मिलेगी। कभी परमात्मा की छवि देखकर तुम्हारे अंदर सांप लौटे कि ऐसी शांत मुद्रा कब आएगी। सब लोग धोखा देते हो मंदिर में आके। ये भी सुपरमार्केट है, यहाँ मांगने ही चले आते हो, मांगने चले आते हो, कभी मिलने भी आया करो। भिखारी से भिखारी रिश्ते रखते हैं, सम्राट नहीं रखते हैं। सोच कर देखना, लड़की का रिश्ता करना हो, लड़के का करना हो तो बढ़िया से बढ़िया कोठी बना लेते हो विवाह के पहले, कि रिश्तेदार आएंगे तो कहेंगे तो कि वाह बढ़िया मकान में रह रहे हो। और जब सगाई संबंध करने जाते हो तो क्या करते हो? ये बोलते हो कि लिख के दे, तुझे 5 लाख रुपए सगाई में दिए, लिख के दे कि लड़की सुखी रहेगी, नहीं तो ब्याज सहित लौटाएगा। कहते हो क्या? नहीं, हाथ जोड़कर कहते हो नहीं नहीं भाई साहब अच्छी करेंगे, पहले की 50 की थी उससे तो ऊपर ही करेंगे। कैसे नम्र बन के जाते हो। और यहाँ 10 का नोट डालो तो इतना ठोकते हो जैसे एक गड्डी डाल दी हो पूरी। अरे धोखा मत दो, धक्के खाओगे। और ये मैं नोट देने अकेले को नहीं, हम लोगों ने यही सोच लिया कि दान दे दो, मंदिर में दे दो, बस दान हो गया। दान चतुर्विद को देना, पूजा जिनेंद्र देव की करना,
पूजा का द्रव्य पूजा में काम आना चाहिए, मंदिर का द्रव्य मंदिर में काम आना चाहिए, और दान चतुर्विध को जो लगना चाहिए। यदि हमारा लगा तो बीमारियों में नहीं लगेगा, नहीं तो गारंटी से पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। आप ध्यान रखना, हम सब कितनी मेहनत करके कमाते हैं धन। धन हो, तन हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, ऐसे मिलती है क्या? कितनी झूठ, कितने लोगों को इल्जाम लगाते हैं, फिर रोज कहते हैं गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, गुण ग्रहण का भाव रहे न दृष्टि दोषों पर जावे। हम बोल तो रहे हैं कि दृष्टि न दोषों पर जावे, सच बताना किसी का यदि कोई कह दे बहुत बढ़िया व्यक्ति, तो क्या कहते, क्या प्रमाण पत्र कि वो बढ़िया है? यदि कोई कह दे 4-10 उपास करता है, तो तुरंत क्या कहते हैं, अंदर में गुदगुदी उठने लगती कि कहो कि 10 रोटी खाता तो उपास करता, तो क्या बड़ी बात है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।